मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते कि अच्छे होंगे। अच्छा होना भी चाहिए। अपना ख्याल खुद नहीं रखोगे तो कौन रखेगा। कोई भी नहीं रखेगा, है ना। इतनी गर्मी पड़ रही है आजकल, तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, बर्फ़ के गोले फेंके जा रहे हैं आसमान से, है ना। फिर हम लोग चाहते हैं कि बारिश हो, बारिश भी नहीं होती है और भी गर्म माहौल हो जाता है। नहीं, आप लोगों ने एक न्यूज़ देखा होगा। ऐसे वैसे तो ये तो हर रोज़ ही होता रहता है ना। नहीं, मैंने देखा कि 2 मंजिला मकान है, ठीक है, और एक औरत जो है प्रेग्नेंट है, 7वां 8वां महीना चल रहा है, और वो मीडिया वालों को बता रही है कि पति ने दूसरी शादी कर ली, ठीक है, आराम से रह रहे हैं। देखो, पूरा हंगामा हुआ पड़ा है, पूरी गली एकदम भरी पड़ी है और बंदा नज़र नहीं आ रहा है, वो अपनी वाइफ के साथ है, ठीक है। तो कितना, अभी कौन सा मज़हब पूछते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा जो है मज़हब जो है ऐसे लोगों की वजह से बदनाम हो रहा है, ठीक है। भाई ये सब करवा कौन रहा है। देखो, और लेडी जो है प्रेग्नेंट है, 7वां 8वां महीना चल रहा है, और वो बेचारी इस हालात में भटक रही है, ठीक है, भटक रही है। उसको सब बोल रहा है, पूछ रहे हैं, कहते डिलीवरी का पैसा नहीं मिला, कुछ नहीं, भगा दिया, दूसरी औरत के साथ रह रहा है बंदा, निकाह कर लिया, शादी कर लिया। कितनी गलत बात ना। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं समाज में। बताओ, अपने ही धर्म, अभी तो धर्मों के लिए ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, बट इस वजह से जो धर्म जो है और बदनाम हो जाता है। कितना बदनाम होता है ना। करता कोई है, भरता कोई है, ठीक है। गुनाह कोई करता है लेकिन उसको भुगतता कोई है, सुनता कोई है। देखो, ऊंचा मकान फीका पकवान, सुना होगा ना ये, क्या बोलते हैं, मुहावरे, है ना। तो ऊंचा मकान फीका पकवान, कितना कितना जो है 2 मंजिला मकान है, बंदा बीवी को छोड़ दिया है बाहर, वो बेचारी इस हालत में है, प्रेगनेंसी की हालत में भटक रही है, अपनी बंदी के साथ जो है ऐश कर रहा है। ये सब करवा कौन रहा है, कौन करवा रहा है। उसके घर के अंदर लेडी भी तो होगी, माँ होगी, बहन होगी, और भी तो लेडीज़ होंगी, ठीक है। माँ बहन होंगी, फिर दामाद होगा, फिर जो है उसकी भी रिश्ते रिश्ते नाते होंगे, और भी होंगे, है ना। लेडीज़ तो भरी हुई होंगी। कहीं उन्हीं लोग की वजह से औरत बाहर तो नहीं है। बस ये एक आदमी जो है सबका बराबर होता है ना। कभी कभी एक औरत सबके बराबर होती है, ठीक है, कि 100 जो होती है उसमें एक औरत जो है सबको पागल करके रखती है, ठीक है। और 100 मर्द होते हैं, उसमें से एक मर्द जो है, ठीक है। लेडीज सब भी कुछ नहीं कर पाती है, मर्द जो है अपने आप को बहुत ही ज़्यादा वो समझता है, घमंड वाला, पैसे वाला, ठीक है, खुद को बहुत ही ज़्यादा। लेकिन तुम ये बताओ, तुम इंसान हुए कहाँ से। तुम इंसान हुए क्या। तुम्हारे चाल चलन तो बिल्कुल जानवरों जैसे है, न तमीज़, ना लिहाज, ना शर्म, ना हया, एकदम जानवरों जैसा, ठीक है। तुम्हें इंसानों की गिनती में लिया जाएगा, ये बताओ। और तुम सजदा जिसके आगे करते हो, तुम सजदा करने के लायक हो। तमीज़ तो तुम्हारी गई हुई है, ठीक है। हया शर्म भी तुम्हारी खो चुकी है। तुम इस तरह से करते हो, ठीक है, 4 4 बीवियाँ कर लेते हो, ठीक है, गर्लफ्रेंड कर लिए। तो सिर्फ ये मत कहे कि मैं अपने मज़हब को कह रही हूँ, ठीक है। बहुत ऐसे जो छुपे हुए भी होते हैं, दिखे हुए भी होते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा औरतों को टॉर्चर किया जाता है, ठीक है, हर धर्म में किया जाता है, ठीक है। ये नहीं कहिए कि हमारे जो है हमारे समाज में ही ज़्यादातर शादियाँ होती हैं, ठीक है, करते हैं। देखो, लोग जो है, इंसान जो है बदनाम करते हैं अपने धर्म को, ठीक है, उनकी वजह से जो है सब बदनाम होता है, होते हैं कि नहीं। और देखो ये हाल, आप ये वाला जो है सीन देखो, आप एक प्रेग्नेंट है, वो 8वां महीना चल रहा है, ठीक है, 8वां 9वां लास्ट महीना चल रहा है उसका। तो बेचारी भटक रही है, और मीडिया वाले से पूछ रहे हैं, और वो बता रही है कि वो किसी और के साथ रह रहा है, ठीक है, निकाह कर लिया, शादी कर लिया, आराम से रह रहा है, ठीक है। देखो, शर्म की वाली कितनी बात है, ठीक है। अगर मैं बंदा होता, ठीक है, अगर मैं बंदा होता तो मुझे बहुत शर्म आती कि हाय, मैंने 2 2 शादियाँ की है, 3 3 शादियाँ की है, मेरी गर्लफ्रेंड है, ये वो है। मुझे कितनी शर्म आती कि बताओ, मैंने किसी की लाइफ बर्बाद करके छोड़ रखी है, वो बेचारी भटक रही है। मुझे तो बहुत शर्म आती, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है।
औरतों को भी, उन औरतों को भी शर्म आती है जो औरतें जो है बच्चा पैदा कर लेती हैं, उसके बाद छोड़ के किसी और के साथ भाग जाती है। पति के साथ झगड़ा होता है लेकिन वो किसी और के साथ भाग जाती है, ठीक है, पति के भी चाल चलन ठीक नहीं होते, वो भी उसको छोड़ के यानी कि उस बच्चे को छोड़ के भाग जाती है। तो ये भी गलत मैटर है, ठीक है। आपने जो बच्चे पैदा किए हैं, जैसी वो प्रेग्नेंट है उसका ख्याल रखो, उसका ध्यान रखो। अल्लाह ने तो बनाया है आपको, भगवान ने तो आपको ही बनाया है, ठीक है। आपको तो नौटंकियाँ करने के लिए तो नहीं भेजा हुआ है कि आप अपना शर्म है खो दो और आप ऐसे ऐसे कांड करो। तमीज़ लिहाज की भी बात होती है कि नहीं? या फिर बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया करो ताकि वो बुढ़ापे तक जो है डिसिप्लिन में रहे और अच्छे से रहे, ठीक है। अब थोड़े बहुत तो हंसी मजाक तो कोई करता ही है, ठीक है, तो हंसी मजाक वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन किसी के साथ निकाह करना, शादियाँ करना, साथ फेरे लेना, ठीक है, प्रेग्नेंट कर देना, फिर उसको छोड़ देना, कितनी गलत बात है, ठीक है। तो सोच के ही कितनी शर्म वाली बात होगी कि एक बंदा देखो बच्चे पैदा करता है लेकिन उसे पाल नहीं पाता, कितनी शर्म की बात है, ठीक है। और लोग जो होते हैं अपनी बेटियों की शादी ऐसे ऐसे साथ कर देते हैं, ठीक है। वो लोग सोचते हैं कि बंदा जो है रोबोट है, काम करे, जैसे बीवी बोलती जाएगी वो रोबोट बंदा काम करता जाएगा, उसको देता जाएगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं समझते कि उस पर माइंड है, वो अपनी अनारकलियों को पालेगा, ठीक है। अनारकली जो होती है कि अनारकली होती है कि जो नाजायज़ रिश्ते रखती है वो अनारकली हुई, ठीक है, वो बंदा सलीम हुआ, ठीक है। तो इनका जो है मैटर जो है, सलीम का भी नाम बदनाम हो जाएगा, ठीक है। सलीम ने तो एक ही से मोहब्बत की थी, अनारकली से, ठीक है। पर कुछ मर्द तो ऐसे होते हैं, कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि उनके जो इतनी सारी अनारकलियाँ होती है ना, उनकी बीवी जो है आखिर सब छोड़ छाड़ के भागी जाती है, भगा दी जाती हैं। अनारकलियाँ जो है बीवी बन जाती हैं, ठीक है, अंदर ही अंदर बीवी बन जाती हैं। तो उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, उनकी बीवियों को भगाने में अनारकलियों का हाथ रहता है, ठीक है। और घर में इतनी ज़्यादा देखो, इतनी सारी लेडीज़ थी, लेकिन फिर भी कोई उस बंदे को नहीं समझाया कि तुमने उसको कैसे छोड़ दिया, तुमने कैसे ऐसे शादी कर ली। किसका हाथ रहा होगा उस औरत को भगाने में? किसका हाथ रहा होगा? वो ऐसी हालत में भटक रही है तो किसके हाथ रहा होगा? वो गली मोहल्ले में जो औरतें मिठाइयाँ मांगती रहती है कि तुम्हारे नैहर से कुछ नहीं आया, तुम्हारे नैहर से कुछ नहीं आया, फिर पति को जाके बोलती है हाँ कैसा तुमने शादी की है, कहाँ पे शादी, कैसे फ़कीर ख़ानदान में शादी की है, एक मिठाई हम सबको नहीं मिली, आए बिरयानी नहीं मिली, गोश्त नहीं मिला, मुरब्बा नहीं मिला, दिल्ली की बर्फ़ी नहीं मिली। या फिर वो लोग जो होती हैं अंदर अंदर जो खाती हैं, बीवियाँ बन के रहती हैं, एक दूसरे को सुख प्राप्त करवाती है, ठीक है। ऐसी जो है औरतों को जो इस तरह से घर से बाहर कर देते हो, तुम लोग को शर्म है नहीं होती? कुछ औरतें जो इतना कूद फांद करके अपने घर में से निकलती हैं, औरतों को बोलते हैं कि बाजारू, ठीक है, बाजारू औरतें बोलती है कि तुम लोग जाओ बाहर जाके कमाओ, बहुत बेइज्जती होती है। अरे तुम लोग की इज्जत है कहाँ? तुम लोग के घर के अंदर क्या क्या कांड होते हैं वो तो सबको पता होता है, ठीक है। तो फिर तुम लोग इज्जत किस चीज़ की दिखाती हो? देखो सबकी कहानी अलग अलग होती है, लेकिन कुछ ना कुछ हुआ रहता है, ठीक है। तो अपना मुंह बंद करके ना घर में रहा करो, ठीक है। और जो भी लेडी हो, जो भी औरत हो प्रेग्नेंट, जिसका पति छोड़ दिया होता है, जिसका पति, अरे पति क्या छोड़ेगा? पति जानवर होता है, पति क्या छोड़ेगा? उसकी चाल चलन ठीक नहीं होता, बीवी अपने छोड़ के भाग जाती है, उसकी छोड़ने की औकात है? पति जो छोड़ देगा वो 10-20 बच्चे पैदा करेगा। औरतें जो है वो शर्म से जो है कुछ लोग अलग भी रहती है, लेकिन वो मानने से भी इनकार करती है उसका कोई पति है। पता है क्यों? क्योंकि वो अपनी इमेज ख़राब नहीं कर सकती। कुछ कहानियाँ ऐसी भी होती है। बट देखो कुछ औरतें जो होती है, ठीक है, कुछ औरतों की कहानियाँ अलग होती है, सबकी अलग अलग होती है। पर देखो ये औरतें जो है, जिन औरतों ने, जिस मर्द ने, ठीक है, किसी की इज्जत नहीं की, ठीक है, बुरा भला कहा, नीचा गिराने के उल्टे सीधे बातें बोली, घुट के अंदर लाखों ऐब हो, दूसरों को बदनाम करती हैं औरतें, ठीक है। अगर अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसका ख्याल रखो। तुम घर के अंदर इतनी सारी लेडीज़ हो, माँ होती है, माँ के रिश्तेदार होते हैं, बाप होते हैं, बाप के रिश्ते वाले होते हैं, कितने सारे रिश्तेदार होते हैं, उसमें से कोई भी नहीं समझाता कि नहीं भाई तू शादी मत कर, ठीक है, अपनी बीवी को ध्यान रख। और वो क्या करता है, वो प्रेग्नेंट करके उसको छोड़ देता है, बेचारी को बाहर भटकता जो छोड़ दे। कैसा लगता होगा? कैसा, कितना ज़्यादा बुरा बुरा मैटर है, कितना ज़्यादा बुरा मैटर है। एक तो धर्म भी बदनाम होता है, ठीक है, एक तो धर्म भी बदनाम होता है और इंसान भी और रिश्ते नाते सब बदनाम होते हैं, ठीक है। फिर अगला रिश्ते नाते भी कहते नहीं वो लोग हमारे कोई नहीं है, ठीक है, कोई नहीं है, ठीक है। और बीवियाँ भी कहती नहीं भाई हमारे वो लोग कोई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इतना गंदा माहौल बना के रखा होता है, उन लोगों को अपनाने से भी मना कर देता है, ठीक है। तो इज्जत बना के रखनी पड़ती है भाई, डिसिप्लिन होता है, ठीक है। आप लोग इस तरह से जो करोगे, ठीक है, कितनी गलत बात है।
अब वो भटक रही है, फिर कुछ दिन के बाद उसको भी साथ में रखो, उसके पास 5 दिन रहोगे, फिर उसके पास 5 दिन रहोगे। ये क्या नौटंकी चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, ठीक है। कितना बड़ा हक हो गया बताओ। उस बंदे को फिर वो देवता समझने लगेंगे। वो निकलेगा घर से बाहर, अपनी पहली बीवी के पास जाएगा, निकलेगा घर से बाहर तो वो रोएगी उसके लिए, जाला पता नहीं कब आएगा। फिर दूसरी के पास जाएगा, पता नहीं कब आओगे, जल्दी से आ जाओगे। कितनी उसको वैल्यू मिली। वो इंसान ही है, ठीक है। उसको अपना देवता नहीं बनाइए, ठीक है। जिसने 4-4 शादियाँ की हो, 3-3 शादी की, 2-2 शादी की, वो कोई देवता नहीं होता, ठीक है। आप लोग जो है, जब तक ये जो है 2-3 शादियाँ कैसे रुकेंगी, जब तक आप शादीशुदा से शादी नहीं करेंगी तब तक ये जो है नहीं रुकेंगी, ठीक है। और घर में जो औरतें परेशान करके निकाल देती हैं औरतों को ताकि शादियां करवा दें, ठीक है, परेशान करके टॉर्चर करके, उन लोग की खुद की ज़िंदगी बर्बाद होती है। वो लोग खुद का कुछ नहीं, उनका मजाल है कि उनके घर में कोई टच भी करे, वो लोग दूसरे को घर को बिगाड़ देती है, खुद आराम से रहती हैं, ठीक है, लेकिन दूसरे का वो 4-4 शादियाँ करवाती हैं। उन लोग के देखो, लेडीज़ के अंदर जलन बहुत ही ज़्यादा होती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि देखो ये तो बुरा भला बोल रही है मर्दों को भी, और तो मैं 20 साल से भटक रही हूँ, आपको पता करना है आके पता कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2006 में देखो मैं छोटी थी कितनी, मेरे ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हुआ, किसने था उसमें, एक लेडी भी थी। झूठ बोल के सबने लिखवा लिया मुझसे मेरा घर, ठीक है, जीवन बीमा पेपर बोल के। फिर यहाँ पर जो आए, यहाँ पर ख़ानदान में छोड़ दिया, ठीक है, वो कुत्ता तो भाग गया। तो यहाँ पर भी सब ने बहुत ही ज़्यादा ड्रामे किए, ठीक है, मुझे कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, ताकि वो नौकर बना सके, ठीक है। तो उसमें कौन थी, बहुत सारी लेडीज़ थी, ठीक है, बहुत सारी बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती, बहुत ही ज़्यादा, बहुत परेशान कर दिया। जब तक मैं इधर दरभंगा नहीं आ गई तब तक यानी कि सुकून नहीं मिला, थोड़ी सी ज़मीन के लिए, थोड़ी सी ज़मीन के लिए। फिर वो लोग मुझे बदनाम कर दी। अरे मैं किसी से बात ही नहीं, तो बदनाम क्या करो, तो सभी जानते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। घर में पकड़े जाने वाली के पास जो होता है ना, माइंड बहुत तेज़ होता है, ठीक है। जो खेतों में पकड़ी जाती हैं, घर के अंदर पकड़ी जाती हैं ना, तो लोग के पास माइंड बहुत तेज़ होता है। लेकिन किसी का आप करियर बर्बाद नहीं कर सकते। अगर बंदा ज़िद्दी हो तो आप करियर बर्बाद नहीं कर सकते। ये देखो, जाहिल इंसानों के पास कितना माइंड होता है। देखो, ज़मीनें भी छीन लेती है, घर पे भी कब्जा कर लेती है, और बदनाम उन प्रॉपर्टी वाले को ही कर देती है जिनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उनको अच्छे से बदनाम कर देती है। और कैसे बदनाम करो, मैं तो बात ही नहीं करती, बताओ, सभी जानते हैं, मेरे सब जानते हैं, पूरा गाँव जानता है, पिंड मंगली नीचे भी जानता है, और भी गाँव जानता है, ठीक है, जहाँ पे मैं पैदा हुई हूँ। तो हिसाब किताब से पंगा लेना चाहिए, ठीक है। तो देखो कितना बुरा होता है ना औरतों के साथ, लड़कियों के साथ कितना ज़्यादा बुरा होता है जब वो लोग जो है अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। जब बंदा जो नहीं चलता है अपने हिसाब से, तो मर्दों को भी उसी तरह बदनाम करते हैं, लड़कों को भी उसी तरह बदनाम करते हैं, लड़कियों को भी उसी तरह बदनाम करते हैं, औरतों को भी उसी तरह बर्बाद करते हैं, बदनाम करते हैं, बर्बाद भी कर देती हैं, ठीक है। देखो, प्रेग्नेंट औरतों को इस तरह से बाहर ढकेल देती हैं, ठीक है। उनका अपना घर तो अच्छा रहता है, वो खूब बड़े अच्छे से ऐज मौज से रहती है, 10-20 बच्चे पैदा करती हैं, लेकिन कोई और बच्चा पैदा करता है तो उनको नज़र लग जाता है पेट में। आप देखो कि जाहिल औरतों को देखेंगी, जो लोग यानी कि जाहिल सबको नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है, सब कुछ औरतें जो होती हैं उनकी नज़रें जो है ना, अगर प्रेग्नेंट हुई होती है घर के अंदर, अगर देखोगे उसकी नज़र सिर्फ पेट में होगी, हाँ कैसे बच्चा हो गया, हाँ प्यार है, इन सबके बीच में प्यार कैसे हो गया, अल्लाह अकबर, हे भगवान, अल्लाह ईश्वर, कैसे हो गया। सब धर्मों में होता है, इसलिए मैं अल्लाह भगवान ईश्वर सब कह रही हूँ, ठीक है। आप लोग सिर्फ ये ना समझो कि तुम्हारी मज़हब में ऐसा होता है, नहीं, सब में देखोगे, देखते हैं, सुनते हैं, बहुत ही ज़्यादा पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा होता है। औरत औरत की दुश्मन होती है, और ज़रा सी अगर खा भी लिया, अगर वो अच्छा सा, कहाँ से आया, किसने दिया, पति ने दिया, हाँ इतना प्यार हो गया, अरे तुड़वाना पड़ेगा, बहुत हो रहा है, अरे मुझे ला के तो मुझे, मैं खाऊंगी भाई। मैंने देखा है, बचपन से मैं देखते, जब से मेरा माँ का घर जो छीना, हमारा घर जो छीना, तब से मैं देखती आ रही हूँ। और तो इतना खतरा, इसलिए मैं जो है ना बचपन से, मैं जो है बचपन में मैंने कुछ हाथ से देखे थे, हाथ से, ठीक है, मोहल्ले में देखे थे, तब से मैं घर बंद करके रहती हूँ, ठीक है। लेकिन घर बंद करना मेरा सही था, घर बंद करके मैंने सारी ज़िंदगी गुजार दी, ठीक है, लेकिन वो सही था, ठीक है, क्योंकि कहीं पर भी जाते हर जगह क्राइम है। औरतें औरतें को परेशान करती, मर्द मर्द को परेशान करता है, ठीक है, कोई किसी की बात नहीं मानता तो उसको बुरे यानी कि उसको बदनाम कर देते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा। लेकिन औरतों के अंदर इतनी जलन नहीं होनी चाहिए यार, बहुत
बहुत दिक्कत की बात है, ये तो बहुत दिक्कत की बात है, बहुत ही ज़्यादा। औरत औरत को परेशान करती है, जलती है औरतों से। वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है तो उसको भी देख के जलती है कि कितनी मोहब्बत है। वो खाती भी हैं अगर पति के साथ तो वो भी देखकर वो जलेंगी, भाई कितनी मोहब्बत है। भाई तुम्हारे पास भी इतनी ज़्यादा मोहब्बत, तुमने 20 बच्चे पैदा किए हैं, तुम्हारे भी तो इतनी मोहब्बत है, तुम दूसरों को क्यों नज़र लगाती, तुम्हें दूसरों से क्या मतलब है। और जो भी लोग समझदार है वो लोग प्लीज़ वो लोग दीवारें करवाए, ठीक है। वो लोग दीवारें, मेरे ख़ानदान में दीवारें नहीं थी, ठीक है। अगर घेराना होता ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। लेकिन मैं जैसे ही स्कूल जाती, जैसे यानी कि एडमिशन कराया हुआ, जैसे स्कूल जाती, मुझे जैसे मैं स्कूल जाने के लिए तैयार होती ना, मुझे गालियाँ देना शुरू कर देते। बताओ, 16-17 साल की लड़की है, तो इतनी मैं खुद को याद करती हूँ मैं कितनी ज़्यादा मासूम थी। मैं रोती रहती थी कि बताओ मेरी माँ क्यों चली गई, मैं इतनी ज़्यादा इसमें फंस गई, इतनी ज़्यादा परेशानियों में। एक तो पंजाब लुधियाने में साले बकरी चराते चराते जाते, घरों के अंदर घुस जाते, प्रॉपर्टी के पेपर बनाते, अपने नाम करवा लेते, बताओ। और बच्चे का भी नहीं सोचते कि बच्चे के साथ क्या होगा। कितना बुरा हुआ मेरे ख़ानदान में, बताओ, इतना ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। पता है, अगर मैं बातें क्या कर रही थी, मैं कहाँ पहुँच गई, छोड़ो, ये साइड करो, ठीक है। जो तुम लोग जो भी औरतों को जो बाहर कर देते हो, प्रेग्नेंट करके बेचारियों को बच्चा देके इस तरह से जो करते हैं, धर्म की कितनी बदनामी होती है, ठीक है। मैं कोई भी कहानी सुनाऊंगी ना उसमें लेडीज़ आएगी, ठीक है। लेडीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है, आप चुपचाप रहोगे, खामोश रहोगे, कि वो आपके चढ़ पे जो है ना सिर के ऊपर बैठ के नाचेंगी, ठीक है। खासकर कहाँ पे नाचेंगी पता है आपको, जहाँ पर भी ज़मीनी मैटर होगा वहाँ पे, जहाँ पे आपका खूनी रिलेशन होगा, ज़मीन का मैटर होगा, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सताएंगी, बहुत परेशान करेंगी। अगर आप यतीम हो तो, अब अगर आप अकेली हो, मजबूर हो, बेसहारा हो, तो आपको ज़्यादा टॉर्चर किया जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन 2-4 ही जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा हंगामा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत परेशान करते हैं, ठीक है। औरतें भी होती हैं, मर्द भी होते हैं, लेकिन नहीं परेशान किया कीजिए। अपने अपने धर्म की बदनामी होती है, ठीक है। अपने समाज की बदनामी होती है, गांव शहर इलाका सब पूरे जो है आपके, इसमें कौन रिश्ता करेगा, कौन अपनी बेटियों की शादी करवाएगा, कौन बेटों की शादी करवाएगा आपके शहर में, गांव में, ये बताओ। इस तरह के हालात अगर रहेंगे, अगर सुबह उठ के ही अगर औरतें चह 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 करेंगी दूसरे के आंगनों में जाके, फिर अपने आंगनों में सुना सुना कर ताने मारेंगी, ठीक है, तो कितनी गलत बात है। ताने मारना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है भाई, ठीक है। बहुत ही बड़ा जुर्म है। बहुत ही ज़्यादा लड़कियां जो पढ़ी लिखी है वो लोग बहुत ही समझदार होती है, अपनी भाभीियों को बहुत अच्छे से निभाती है, बहुत ही अच्छे से। लेकिन बहुत ही ज़्यादा इतनी जाहिल गवार होती हैं कि अपनी भाभीियों को जो है इतनी परेशान करेंगी, या फिर अपने बगल में रह रही औरतों को, लड़कियों को, मजबूर मुस्मात क्या बोलते हो उसको, बेवा औरतों को, ठीक है, परेशान करेंगी, घर से निकालेंगी, ठीक है, उनके ज़मीनों पर कब्जा करेंगी, ठीक है। और वो प्रेग्नेंट हो तब भी उसको निकाल देंगे, उनके पास बच्चा होगा तब भी उनको बाहर निकाल देती हैं। थोड़ी सी भी हया शर्म नहीं, थोड़ी सी भी दिल में यानी कि मोहब्बत नहीं है औरतों के लिए, औरतों के दिल में, औरतों के दिल में इतनी जलन क्यों होती है। मैं अपने खानदान में किताबें अपने पास रखती थी, पढ़ती रहती थी घर बंद करके, वो इतना ज़्यादा जलती थी, इतना ज़्यादा जलती थी, वो क्या बताएं, बहुत ही। लेकिन मैं तो कुछ बोलती नहीं थी, मैं तो कुछ नहीं बोलती, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा औरतों के अंदर इतनी ज़्यादा जलन, तो मर्दों के अंदर क्या होगा बताओ। औरत ही मर्द को सिखा सिखा के जो है और भी ज़्यादा, मर्द तो पहले से ही गंदी नाली का कीड़ा होता है, ठीक है। सबके बारे में नहीं कह रही हूँ, जिनको जो है, जिनको घर से ज़बरदस्ती भगा दिया जाता है, घर को कब्जा कर लिया जाता है, उनको बोल रहे हैं, ठीक है। सबको नहीं बोल रहे, सब एक जैसे नहीं होते। तो मैं 2006 से भटक रही हूँ, ठीक है। ये सब जो है, ये सब मेरे माइंड में कहाँ से आया पता है, मैं देखती हूँ, और मेरे साथ भी बहुत अत्याचार हुआ, मेरी ज़मीन मेरा घर छीनने के लिए, ठीक है। तो आप लोग ये नहीं समझिए कि सबको यानी कि बुरा भला, सबको बुरा भला नहीं कह रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे अच्छे लोग भी मिले, बहुत सारे जो है बहुत ही ज़्यादा बुरे भी जो है मिली औरतें, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन मैं अपने ख़ानदान से सीधा आके किराए पे जो रहने लगी, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला, बहुत ही ज़्यादा। नहीं तो पता नहीं क्या कर देते, मार के मुझे दफना देते। वहाँ पर भी सिग्नेचर नहीं करती तो सब मिल के, 6 लोग थे, सब मिल के मुझे घर के अंदर ही दफना देते। कितना कितना बुरा होता है दुनिया में, कितना ज़्यादा, बताओ। एक बच्चे के बारे में भी नहीं सोचती कि उसका क्या होगा, कितना गलत बात है। औरतों के बारे में भी नहीं सोचते कि क्या होगा, बचाओ, औरतों को प्रेग्नेंट कर देते, बेचारे को छोड़ देते हैं, इधर उधर भटकती फिरती है, उसका कोई अपना भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक है। लेडीज़ बताओ, प्रेगनेंसी की हालत में भटक रही होती है, बंदा घर में दूसरी वाइफ के साथ आराम से रह रहा होता है, थोड़ी सी भी हया शर्म नहीं होती,
भाई डिसिप्लिन से रहा करो। प्यार जो है आपको, प्यार जो है आपको एक ही से मिलेगा, ठीक है। पता है, एक बात एक और भी है ना कि देखो आपस में जो मियाँ बीवी जो है, पति पत्नी जो है बहुत ही ज़्यादा लड़ते हैं, ठीक है। वो भी उसको बोलता है सीना ठोक के, मुझे तेरे जाने के बाद बहुत अच्छी मिलेगी, ठीक है, मुझसे लिख के ले ले, मैं अभी भी खूबसूरत हूँ, जवान हूँ, हंसी हूँ, ठीक है। लड़की भी बोलेगी मैं भी सीना ठोक के बोलती हूँ, तुझे अगर छोड़ के जाऊँ तो तेरे से अच्छा दूल्हा मिलेगा मुझे। मतलब ये एक दूसरे से जो है ना, जैसी शादी होती है ना तो एकदम आपस में लड़ने लग जाती हैं, ठीक है। लड़ने लग जाते हैं एक दूसरे से, जैसे कि न जाने कहाँ के फरिश्ते ऊपर से गिरे हुए हो, न जाने कहाँ के इतने बड़े इंसान आए हुए हों, राजाओं के राजा महाराजा आए हुए हों, ठीक है। भाई ज़बान खामोश होकर चला करो। एक बार तो शादी हो गई, ठीक है। शादी तो इतनी मुश्किल से होती है, 35-40 साल गुजर जाते तब जाके कहीं शादियाँ होती है। आजकल तो शादियाँ ऐसी भी नहीं होती, जिनकी हो भी जाती तो मर्डर कर देते एक दूसरे की, ठीक है, लड़ाई झगड़े में। अगर जिनको सुकून से ज़िंदगी जीना है, अगर शादी होगी तो चुपचाप से रहा करो, और अपने परिवार को भी बोलो कि चुपचाप से रहो भाई, ठीक है। इसको अगर निकाल दूंगा मैं तो मेरा ईमान का क्या होगा, मेरा ईमान ख़राब होगा भाई, मैं कब्र में जाऊंगा, मर जाऊंगा भाई, तुम लोग वहाँ पे जाके मुझे बचाओगी क्या। अपने खामोश हो गया, जो मिल रहा है तुम लोग को खाओ, नहीं अगर मिल रहा है तो खुद से पका के खुद से खा लो, लेकिन किसी की बेटियों को परेशान मत करो, ठीक है। और अगर शादी करके लाए हैं तो उसको भी प्रॉपर्टी उसको भी देनी पड़ेगी, वो भी रहेगी, आराम से रहेगी, ठीक है। उसको भी इज्जत से रखेंगे। दूसरे की बेटी है तो क्या, वो अल्लाह ने सबको भेजा हुआ है ना। प्रॉपर्टी जो मुझे मिली है तो वो अल्लाह ने ही दी हुई है, मुझे भगवान ने मुझे दी हुई है, तो उसमें से थोड़ा सा इसको भी दे देगी तो भी झोपड़ी बना के रह लेगी। और अपनी बीवियों को जो है पहले से दे दिया करें, ठीक है, वो अपना रहने का वो कर ले, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं है। अभी एक्सीडेंट, बीमारियों में किडनी फेल हो जाता है, लीवर ख़राब, ये ख़राब, वो ख़राब, दिल ख़राब, लोग मर जाते हैं, और बीवियों को छोड़ दे, बीवियों को धक्के मार के बाद में निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो पहली जो अपनी जो है आपकी लाडली बीवी जो है, बच्चे को थोड़ी सा ज़मीन उमीन घर बिना बोले ही जो है, बिना पूछे ही उसको दे दिया करें, ठीक है, ताकि वो अपने खेत में ही जाके आराम से ज़िंदगी गुजार सके। और तुम मर जाओ, तुम्हारी कब्र में, ठीक है, तुम्हारी कब्र में जो है हमेशा रात नहीं दिन बना रहे, एकदम रोशनी हो, ठीक है। क्योंकि तुम्हारी बीवी बच्चे तुम्हें दुआएं दें कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पति ने मुझे ज़मीन दी है, कि हम लोग आराम से अब आज माँ बेटी रह रहे हैं, माँ बेटे रह रहे हैं, या फिर अकेली रह रहे हैं, ठीक है, गुजारा कर रहे हैं, भीख मांग के पिलाते तो अपने घर में खा रहे हैं, ठीक है। तो अपनी बीवियों के लिए सोचा करो, ठीक है। लड़ाई झगड़े नहीं क्या करो। लड़ाई झगड़े करने से आपका धर्म भी, यानी कि जो होता है, आपके धर्म भी बदनाम होता है और आप भी बदनाम होते हो, ठीक है। आपका ईमान भी ख़राब होता है। ईमान, आप अपना ईमान को बचाएं तो काफ़ी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दूसरों के फेरी में नहीं पड़ी, और दूसरों औरतों के बारे में नहीं सोचिए कि वो उसने मिठाई मांगी उसको देना ज़रूरी है। अपने ससुराल वाले को परेशान करो, भाई मिठाई भेजिए, दिल्ली की बर्फ़ी भेजिए, मुंबई की बर्फ़ी भेजिए, सऊदी की बर्फ़ी भेजिए, मेरी मोहल्ले वाली सब मांग रही हैं, दे दीजिए। नहीं तो वो कहेंगे कि फ़कीर की बेटी से शादी करवा दिए, ठीक है, मेरा नाम रोशन करेंगी वो लोग, जल्दी से भेज दिए। किसी की बातें में नहीं जाइए, ठीक है। ऐसी औरतें अगर आपके घर में आती तो मैं बोलिए आप अपने घर से मतलब रखिए, आपको दिल्ली की बर्फ़ी खाने अपने दूल्हे से मंगा लीजिए, ठीक है। अगर ठीक है ना, तो चुपचाप से रहिए, ठीक है, थोड़ा शांति बनाए रखिए। अब जाहिलों वाला जो पहले वाला मैटर था वो चला गया है, थोड़ा पढ़े लिखे, यानी कि अब पढ़े लिखो वाला ज़माना है, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से रहा कीजिए, ठीक है, तमीज़ से रहा कीजिए, तो हमारे बच्चे भी सीखेंगे आप लोग से तमीज़, ठीक है। वरना तुम लोग का देख के हमारे बच्चे भी सुबह होते ही गुल है बउआ हमले गुल दही ना, बच्चा रलिए ना तू, हमले तोले गोद में खिला लिए लहा, हमले गुल दही ना, हमला तोला ब्याह कलवली, तोले भले कन्या देखली, तई देखली, ताऊ देखली, तोरा लेट्रिन छाक कर ली, तोरी माई का पैर दबाती लली, हमला तोला तो पुलाना लिखता, हमले 500 रुपया देना। तो ये समझे, ठीक है। गैर औरतों से जो है थोड़ा दूरी रहा कीजिए, ठीक है। अपनी बीवियों पे ध्यान दीजिए, बच्चों पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अपने बच्चों को पढ़ाया कीजिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।